बड़ी अम्मा, हाँ आजकल तो बहुत सर्दियों के दिन गुजर रहे हैं और आप क्या करेंगी? मेरे बच्चे भी सर्दी से मर रहे हैं। क्यों ना आप जाके कहीं और गुजारा कर। हाय बेटा, तुम क्यों ऐसे कह रही हो मुझे? मैं कहाँ जाऊंगी इस उम्र में? बड़ी अम्मा, फिर मैं क्या करूं? किसी अपनी दोस्त के घर जाके रह जाए, एक ही तो मेरा। ऐसे ही देखो तो सही शन्नू, सर्दियां बहुत आ रही हैं और बेचारे बाहर बैठे परिंदे कैसे बसर कर रहे होंगे। मुझे तो उन पे तरस आ रहा है। अगर तुम्हें तरस आ रहा है तो बुला लो अपने घर। हाँ, नहीं 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 नहीं, मेरा घर गंदा हो जाएगा, मैं नहीं बुलाने लगी। तो ऐसे ड्रामेबाजी अभी ना करो। देख तो भलाई का जमाना ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही कह रही थी कि देखो बेचारे। जब कहना हो तो अमल भी कर लिया करो। एक तो आपसे बातें करना नहीं फजूल है ऐसे ही। सुनो, अपने भाई को बुलाती है। भाई भाई, क्या हाल है बहन? मेरी बड़ी बी के ना सर्दियों की रातें मुश्किल होती, तुम्हारे घर हीटर है क्या? तुम मेरी माँ को यहाँ रहने दोगे? हाँ, नहीं नहीं, मैं नहीं रहने दूंगी। मैं तो खुद अपनी सास को निकाल रही हूँ। मैं कैसे रखूँ अपनी अम्मा को? आपको पता है मेरे पास घोंसले भी नहीं है। कैसे रखूँ? कोई और बंदोबस्त करो, ढूंढो कोई यतीम खाना। ऐसे ही बेचारा गोलू भी अपनी अम्मा के पास जाता है। अम्मा, बहन ने भी जवाब दे दिए है, अब मैं आपको इतनी सर्दी में कहाँ रखूंगा? बेटा, टेंशन ना लो, कुछ ना कुछ उपाय हो ही जाएगा। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा, तुम फिक्र मत ना हो मेरे बच्चे। ऐसे ही माँ बेटा दोनों बातें करते करते टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता। और बेचारा बड़ी बी के पास आ जाता है कि उसकी नानी मौसी होती है। बेटा, सर्दियों के दिन आ गए हैं, मैं कैसे गुजारा करूंगी? पहले तो मेरे अंदर जान होती थी, अब तो मैं बहुत कमजोर हो गई। अम्मा, आप फिक्र ना करें, कोई ना कोई जरूर रास्ता निकलेगा। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता हूँ, आप फिक्र क्यों करती हैं? ऐसे ही गोलू सबको उम्मीदें दिलाता है और चुप कराता है कि कुछ ही दिनों में बारिशें शुरू होने लग जाएंगी। बेहतर नहीं कोई इंतजाम बड़ी बियों का करूं? ऐसे ही गोलू बड़ी बी को भी आसरा देता है और बड़ी बी भी खुश होती है। इधर से गोलू की माँ दूर पड़े एक घर को देख के उसके पास जाती है, लेकिन वहां से किसी की भी आवाज नहीं आती। मुश्किल से एक औरत ने दरवाजा खोला होता है। बेटा, बेटा मुझे कुछ दिन यहाँ सर्दी गुजारने दोगी? हाँ, हटो। मैं क्यों तुम्हें गुजारने दूँ सर्दी? तुमने इस बूढ़ी औरत को इस तरह क्यों बोला है? मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता। मैं क्यों ना बोलती? मैंने किसी को नहीं रखना। खौफ खाओ, खुदा का कुछ खौफ खाओ, किसी की नेकियां भी ले लिया करो। मैंने किसी की नेकियां नहीं लेनी है, आपने लेना है तो ले जाए, उनके लिए एक यतीम खाना खोले। ऐसे ही अगले दिन गोलू अपनी बड़ी बी को लेके चल पड़ता है। बड़ी बी, मैंने एक ना यतीम खाना देखा है, वहां पे बूढ़े लोग भी रहते हैं और बच्चे भी होते हैं, चले मैं उधर ले चलता हूँ। अच्छा बेटा। ऐसे ही दोनों खुश हो जाती हैं और चल पड़े। रुको रुको, मेरी सहेली को भी ले चल। ऐसे ही दोनों उसकी सहेलियां भी साथ हो जाती हैं और गौरी के घर आ जाती हैं। गौरी उनको देख के बहुत खुश होती है। हाँ भाई, मुझे पता चल गया, आप फिक्र ही ना करें, मैं इनके आराम का बहुत ख्याल रखूंगी। घर तो छोटा सा है लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। बस आप फिक्र ना करें, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैंने जब आपका नाम सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह गौरी ने सब जंगल की बूढ़ी अम्मियों दादियों को अपने घर में पनाह करने का फैसला कर लिया और रकम भी बहुत मुनासिब थी कि पिछले खानदान के लोग परेशान ना हो। ऐसे सब बुढ़िया करती रहती, मिलजुल कर और हंसी मजाक करती रहती।